हर जगह वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो साफ तौर पर यह भी जाहिर होता है कि सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। अगर भीड़ थी तो उसकी जानकारी तुरंत शेयर होनी चाहिए थी, ताकि जो भीड़ अचानक से वहां पर बढ़ी उसको तुरंत क्राउड को मैनेज किया जा सके। तो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की तरफ से साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। अगर इतनी भीड़ थी तो समय रहते मैनेज क्यों नहीं किया गया, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा होने दी गई, साथ ही जो ट्रेन लेट हो रही थी उसका क्यों कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं निकाला गया। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होने शुरू होंगे और उसका जवाब रेलवे विभाग को देना होगा जांच के दौरान। रेलवे विभाग जिस तरह के स्टेटमेंट अभी तक दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस घटना में जो एक हादसा हुआ इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हादसा हुआ उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश जरूर करेगी। इसको लेकर केस जरूर रजिस्टर किया जाएगा और उस दौरान जो आपने सवाल अभी प्रीति पूछे, इन तमाम सवालों का जवाब उस दौरान सामने जरूर आने की उम्मीद है। लेकिन इतना जरूर है कि अब फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में कर ली गई है। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके की कोई भी कैजुअलिटी की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। जो घायल हुए थे या फिर कहें जो सफोकेशन की वजह से पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। मैं आपको जितेंद्र रोक रही हूं, देखिए पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं जहां हादसा हुआ है और हालात को काबू में करने के बाद जो वहां पर मुआयने के लिए पूरी टीम पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दो बातें जो जितेंद्र आप कह रहे थे, देखिए पुलिस की टीम जरूर वहां पर पहुंच गई है, अब हालात जो भी है वो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से नियंत्रण में है। आपने बताया कि प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी, ये दोनों ही ट्रेनें लेट हुई। इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो अभी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो खुद मौके पर पहुंच चुके हैं मामले की गंभीरता को जानने के लिए। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर दिल्ली के मौके पर मौजूद है और तमाम जो आलाधिकारी है दिल्ली पुलिस के वो मौके पर मौजूद है और क्राउड को मैनेज करने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जो जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी भीड़ बताई जा रही है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि खुद दिल्ली के आलाधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस के, वो इस वक्त सभी मौके पर मौजूद हैं। जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन जहां पर यह हादसा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की तस्वीरें और उसके बाद हालात सामान्य होने की तस्वीरें, हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन 3 प्लेटफॉर्म्स पर अफरा तफरी मची। 13, 14 और 15 दो ट्रेन लेट होने से यात्रियों की संख्या बढ़ी, जिसके बारे में हमने आपको बताया वो कौन सी ट्रेन थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या रेलवे प्रशासन इस बात को भांपने में नाकाम रहा कि इस तरह के हालात बन सकते हैं, वो भी तब जब देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आयोजन महाकुंभ के आयोजन को देख रही है और बड़ी तादाद में वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचना चाहती है। और ऐसे में क्या ये बद इंतजामी नहीं थी कि वहां पर अगर भीड़ बढ़ी तो उसे मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं थी और इस वक्त ये हादसा होते होते रह गया। इस वक्त देखिए ये तस्वीरें, आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रात 8 बजे अचानक भीड़ बढ़ी। ये बात जानकारी में सामने आई है जो अलग अलग रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। भीड़ के कारण कुछ लोगों को परेशानी हुई, ये रेलवे ने जरूर बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं, मुआयना कर रहे हैं उस जगह का, उन प्लेटफॉर्म्स का जहां पर भगदड़ मची, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 जहां पर भगदड़ मची है। थोड़ी देर पहले के हालात आपको हम दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस खड़ी है, लोग वहां पर मौजूद हैं। अभी बड़ी तादाद में लोग, यात्री पहुंच रहे हैं जिन्हें अलग अलग जगहों के लिए ट्रेनें पकड़नी है। कुछ तो ऐसा बार बार कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उनकी ट्रेन छूट सकती है क्योंकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी रेलवे की तरफ से कहा गया है कि हमें अब पूरी तरह से नियंत्रण होने की जानकारी है, हमने हालात को काबू कर लिया है और सामान्य दिनों की तरह अब आवाजाही की जा रही है। लेकिन वहां पर ग्राउंड पर जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, इन कॉन्वर्सेशंस प्लस इस वक्त यात्रियों के लिए जो ट्रेनें पहले से मुकर्रर हैं, क्या वो लेट हो गई हैं या अपने समय से चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब ट्रेन अपने समय से चल रही है। कुछ ट्रेन की लेट होने की खबर जरूर थी, लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि सभी ट्रेनें अब समय से चल रही हैं और इसके अलावा 4 जो स्पेशल ट्रेन है वो भी अब चलाई जा रही है। यानी कि पहले 2 ट्रेन की बात आ रही थी, अब 4 जो स्पेशल ट्रेन है वो चलाई जा रही है ताकि जो रश है उसको कम किया जा सके, जो भीड़ है उसको मौके पर कम किया जा सके। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा इस वक्त मौके पर मौजूद है, तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी, आरपीएफ के अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो क्राउड है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जी
लेकिन जितेंद्र, एक बात ये कहें तो क्या ये सही नहीं होगा कि हादसे का प्लेटफॉर्म तो खुद रेलवे ने ही तैयार किया? कहा जाता है कि इतने सीसीटीवी तैनात है जो यात्रियों पर निगाह रख रहे हैं, इस वक्त भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या जब बढ़ रही थी तो रेलवे प्रशासन क्या कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए सवाल जरूर रेलवे प्रशासन के ऊपर खड़े होते कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति पैदा होने दी गई कि इस तरीके की अफरा तफरी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची। क्यों रेलवे अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर कहे जो स्टेशन मास्टर है उनके इस बात की जानकारी नहीं थी कि अचानक से इतना क्राउड प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर बढ़ गया है। क्यों समय रहते इस भीड़ को वहां से नहीं निकाला गया? अफरा तफरी की स्थिति कैसे पैदा हुई? सीसीटीवी को क्यों नहीं मॉनिटर किया जा रहा था? तो ये जो तमाम सवाल हैं, जांच के दौरान इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद रेलवे विभाग के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर लग जाता है। लेकिन गनीमत फिर मैं ये कहूंगा ये रही कि समय रहते स्थिति को काबू कर लिया गया। जो एक बड़ी जो घटना थी उसको समय रहते टाल दिया गया। तुरंत जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे, जो आरपीएफ के कर्मचारी थे, जो सुरक्षा बल थे, वो तुरंत एक्शन मोड में आए, तुरंत तत्परता दिखाते हुए भीड़ को प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 से बाहर निकाला गया। उन्हें कैंपस में लाया गया, खुले में लाया गया, और जो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत फर्स्ट एड दिया गया, और जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक थी, जो बेहोश थे, उनको तुरंत ले जाया गया अस्पताल, और फिलहाल अभी सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी।